नमस्कार दोस्तों। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है घर में जो हमारी एक्स्ट्रा की यानी कि बिना यूज़ के जो जो चीज़ें हमारी बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आती हैं उनका इफ़ेक्ट घर पे क्या होता है। एक्चुअल में जो चीज़ें हमारे यूज़ में नहीं आती हैं वो एक तरीके से कबाड़ का काम करती हैं घर में कि कबाड़ इकट्ठा हो गया है। पहले तो क्या होता था कि पहले जो पुराने ज़माने में घर होते थे तो उनमें घर तो अलग से बना ही होता था, फिर दूर एक कोई कमरा बना होता था जिसमें कि टूटी फूटी चीज़ें या कुछ भी ऐसा सामान था जो कि हम वहाँ पे रख पाते थे। लेकिन आजकल के जो हमारे घर होते हैं वो इस तरीके के नहीं होते हैं कि हम उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्स्ट्रा की स्टोर करके रख पाएँ। तो वो कहीं ना कहीं फिर ज़्यादा इकट्ठी करते हैं तो घर में भी एक तरीके से सामान इकट्ठा हुआ हमें नज़र आता है। तो जो चीज़ें एक्स्ट्रा की इकट्ठी होती जाती हैं उसमें ऐसा नहीं है कि सारी जो चीज़ें होती हैं वो कबाड़ ही होती हैं। और कबाड़ क्या है, जो घर में कबाड़ इकट्ठा होता है वो एक तरीके से राहु का रूप ले लेता है। तो जब कबाड़ इकट्ठा होता है उसमें से जो हमारा काम का है, जैसे कि हम जिसको कि साल में कोई एक दो बार यूज़ कर लेते हैं या वो फ्यूचर में हमें है कि हाँ ये काम में आएगा, इसको हम नहीं फेंक सकते क्योंकि ये काम की चीज़ है, तो उन चीज़ों को हम कबाड़ नहीं कह सकते। बेसिकली जो राहु की जो चीज़ें जो कबाड़ में आती हैं वो होती है जैसे जंग लग गई, जो चीज़ें बिल्कुल यूज़ के लायक ही नहीं बची हैं, लोहे की कोई चीज़ें रखी हुई हैं जो बड़े बड़े इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि अब यूज़ में हो ही नहीं सकती, तो उनको हम राहु की चीज़ें जो कि कबाड़ में हम उनको काउंट करते हैं। दूसरा होता है कि जैसे मोबाइल फ़ोन्स हो गए। मोबाइल फ़ोन ये नहीं कि एक्स्ट्रा का है रखा हुआ है वो हमारा राहु में काउंट होएगा, नहीं। वो मोबाइल फ़ोन्स जो कि टूटे फूटे हुए हैं, बहुत पहले से पड़े हुए हैं और उनका कोई यूज़ नहीं हो रहा और वो यूज़ हो भी नहीं सकते। जैसे कि अब नई नई टेक्निक से हमारे मोबाइल फ़ोन्स है जो वो आते रहते हैं और जो पहले के पड़े हुए हैं तो हम उनको यूज़ करते ही नहीं हैं। तो या तो ऐसा है कि हम उनको यूज़ कर पाएँ, अगर वो इस कंडीशन में है तो फिर भी एक बार को हम उनको राहु में काउंट नहीं करते। लेकिन अगर वो टूटे फूटे हुए हैं, डैमेज्ड हैं और उनका अभी आपका कोई यूज़ करने का मन नहीं है और वो ऐसे ही पड़े रहने वाले हैं, तो बेटर है कि आप उनको डिस्कार्ड कर दीजिए, उनको घर से बाहर निकाल दीजिए। हो सके कम पैसों में आप किसी को दे सकते हैं या कबाड़ी वाले को दे सकते हैं। तो जो चीज़ें हमारे यूज़ में आने लायक होती हैं उनको हम राहु की काउंट नहीं करते हैं, और जो सही सलामत होती हैं जिनका कि हमें लगता है कि साल 2 साल में हम यूज़ करेंगे या साल भर में एक बार यूज़ हो जाती हैं, तो इस चीज़ का हम ध्यान रख सकते हैं कि ऐसा, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब हमें लगता है कि घर में राहु यानी कि कबाड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है, तो अक्सर सभी आपको ज्योतिष ये कहते हुए सुनाई देंगे कि आपने घर में कबाड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर रखा है, इस वजह से आपका राहु एक्टिवेट हुआ है और जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब क्या होता है कि घर में लेडीज़ होती हैं तो कुछ सामान उनको लगता है कि वो काम का है, तो वो हस्बैंड को बोलती है कि नहीं ये तो काम का है, इसको हम नहीं फेंक सकते। इसी तरीके से हस्बैंड्स को भी लगता है कि कई बार कि हाँ नहीं, ये कुछ चीज़ें उनकी होती हैं जो कि उनके हिसाब से काम की होती हैं, वाइफ को लगता है कि नहीं कबाड़ है। तो इसी झगड़े में होता क्या है कि दोनों में वैसे ही झगड़ा हो जाता है, तो फिर आप लोगों को वैसे ही फील होने लग जाता है कि अरे हमारे घर में तो झगड़ा हो रहा है तो पक्का इसका मतलब राहु एक्टिवेट हो रखा है। ऐसा नहीं है। तो जो चीज़ें काम की हैं उनको हम रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चीज़ें आपको लगता है कि भविष्य में भी यूज़ नहीं होने वाली हैं उनको आप डिस्कार्ड कर दें, कबाड़ी वाले को दे दें तो बेटर रहेगा। क्योंकि घर में आप बिना बात का सामान अगर इकट्ठा करके रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत देने लग जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमें उसको इतना